दोस्तों मैं सुनील आज बात करेंगे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले जाबाजों की। आज ही के दिन यानी 29 मई 1953 को सुबह 11:30 पर एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना। इस कारनामे को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के बहादुर शेरपा तेंजिंग नोगे ने अंजाम दिया था। आइए इस अभियान से जुड़ी बातें जानते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर जितने फोटो खींचे गए उन सभी में तेंजिंग ही नजर आ रहे थे। इसका कारण था कि तेंजिंग को फोटो खींचना नहीं आता था। तेंजिंग ने जब हिलरी का फोटो लेने की बात कही तो हिलरी ने मना कर दिया। तेंजिंग ने इस सफलता पर एवरेस्ट को मिठाई खिलाई। तेंजिंग ने जेब में रखी मिठाई और बेटी नीमा की पेंसिल निकाली और बर्फ में दबा दी। तेंजिंग ने इस पर कहा था, मैंने सोचा घर पर हम सभी अपने प्रियजन को मिठाई देते हैं। एवरेस्ट भी मुझे हमेशा प्रिय रहा है और आज तो बेहद पास भी है। मैंने भेंट चढ़ाकर बर्फ से उन्हें ढक दिया। बेहद सरल स्वभाव के तेंजिंग ने हमेशा एवरेस्ट के शिखर पर पहले कदम रखने का श्रेय हिलरी को दिया। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया। तेंजिंग के ही शब्दों में, मैं उस समय पहले और दूसरे के बारे में विचार नहीं कर रहा था। मैंने यह नहीं सोचा कि वहां सोने का सेब है और हिलरी को धक्का देकर उसे लपकने पहुंचूं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और अगले क्षण शिखर पर थे। पहले हिलरी पहुंचे और फिर मैं। इस अभियान का एक दूसरा प्रेरणादायी प्रसंग भी है। इस अभियान के लीडर कर्नल हंट थे। हंट ने खुद पीछे रहकर इस अभियान का सफल नेतृत्व किया था। वो चाहते तो चोटी पर चढ़ने वाली टीम का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपनी दो बेस्ट टीमें बनाई। पहली टीम बोर्डिलन इवांस की, दूसरी हिलरी और तेंजिंग की। बोर्डिलन और इवांस चोटी पर चढ़ नहीं पाए। उन्होंने नीचे उतरते हुए हिलरी और तेंजिंग को ऊपर के हालात की जानकारी दी। कुछ ऐसा ही जैसा मैच में जीत के करीब पहुंचा अनुभवी क्रिकेटर नए बल्लेबाज को समझाता और हौसला बंधाता है। शिखर पर चढ़ने वक्त तेंजिंग और हिलरी को उनके ये टिप्स बहुत काम आए। 6. चढ़ाई से पहले वाली रात दोनों के लिए काफी खतरनाक थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं। रात में हिलरी के जूते गलती से बाहर रह गए थे। जब अगले दिन सुबह हिलरी उठे तो उनके पैर बर्फ में जम गए। अंतिम चढ़ाई के समय उनके सामने एक खड़ी चट्टान थी। वो चट्टान एक बड़ी बाधा थी क्योंकि उसके रहते उन लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ता जो लंबा था और एवरेस्ट तक पहुंचने का समय लंबा हो जाता है। इस मौके पर हिलरी ने दिमाग लगाया और चट्टान की दरार में से रास्ता बनाया। उस रास्ते से होकर पहले हिलरी और उनके पीछे तेंजिंग आगे बढ़े। 29 मई 1953 को 11:30 पर वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। वहां पर हिलरी ने कुल्हाड़ी के साथ तेंजिंग का फोटो लिया। तेंजिंग नोगे को भारत, नेपाल और इंग्लैंड सरकार ने पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1959 में भारत सरकार ने पद्मभूषण से नोगे को सम्मानित किया तो इंग्लैंड की महारानी ने जॉर्ज मेडल और नेपाल सरकार ने नेपाल तारा से उनको सम्मानित किया। 1950 और 1951 में अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से आयोजित अभियान में भी तेंजिंग को शामिल किया गया था, लेकिन वे दोनों अभियान असफल रहे थे। तेंजिंग ने 1933 में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 9 मई 1986 को उनका निधन दार्जिलिंग में हुआ।